कोरोना काल में खास तौर पर मजदूरों के लिए सरकार ने कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा तबका है जो देश के अलग अलग हिस्सों में फंसा है, वो अपने घर जाना चाहता है। इसी को लेकर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। कल से 15 ट्रेनें चलने वाली हैं, तो इन ट्रेनों का क्या क्या टाइम है, ये कहां से कब किधर के लिए जाएंगी, ये पूरी तफसील से हम आपको एक एक जानकारी देंगे। इसे बड़े गौर से सुनिएगा और बड़े गौर से देखिए। नई दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेनें देश के 15 बड़े शहरों को जोड़ेंगी। बिल्कुल, रेलवे ने इन 15 स्पेशल ट्रेनों का 12 मई से 20 मई तक का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले दिन 12 मई को नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, नई दिल्ली से बिलासपुर, हावड़ा से नई दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, बेंगलुरु से नई दिल्ली, इसके साथ ही मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें रवाना होने वाली हैं। यह तो नई दिल्ली से हावड़ा, राजेंद्र नगर, डिब्रूगढ़, जम्मू तवी, बेंगलुरु, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और भुवनेश्वर के बीच रोजाना स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के बीच स्पेशल सप्ताह में 3 दिन चलेगी, जबकि नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल, बिलासपुर, रांची और मडगांव के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनें सप्ताह में 2 दिन चलेंगी। इसके बाद क्या जानकारी है? नई दिल्ली से अगरतला और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनें सप्ताह में 1 ही दिन होंगी, ये भी आप जरा ध्यान रखिएगा। 17 मई तक लॉकडाउन के 54 दिन हो जाएंगे, जबकि रेलों का आवागमन लॉकडाउन से कुछ दिन पहले ही रोक दिया गया था। यानी रेल यातायात को रुके हुए करीब 2 महीने हो जाएंगे। रेल रोकने से सरकार को रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, रेल मंत्रालय स्टेप बाय स्टेप रेल चलाने का फैसला कर रही है, जिसका पहला चरण कल से शुरू हो रहा है। कल से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान मुसाफिरों को लॉकडाउन की कड़ी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। अगर पहला चरण कामयाब होता है तो आने वाले वक्त में और ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। फिर से ये आवाज सुनाई देगी। स्टेशन पर फिर से हलचल होगी और फिर से लोग रेल में सफर कर पाएंगे। हालांकि मजदूरों के नसीब में ये रेल नहीं होगी, क्योंकि राजधानी जितना किराया देना मजदूरों के बस की बात नहीं है। खैर, मजदूरों पर जो बीत रही है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इस बीच सरकार को इकोनॉमी की चिंता है। इसीलिए रेल यातायात को शुरू करने के लिए 4 बजे से IRCTC वेबसाइट का बुकिंग काउंटर खोल दिया गया। हालांकि शुरुआत में वेबसाइट पर इतने लोगों ने लॉगिन किया कि साइट ही बैठ गई। बाद में 6 बजे से वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो पाई। आम लोगों के लिए लॉकडाउन के बाद यातायात खोलने की ये पहली शुरुआत है, लेकिन किराया VIP जितना है। कोरोना काल में रेल में सफर करने वालों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रखे जाएंगे। टिकट काउंटर से कोई भी टिकट जारी नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि यात्री सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही खरीद सकते हैं। जो कंफर्म टिकट होंगे उन्हें ही यात्रा करने दी जाएगी। किराया ज्यादा करने के पीछे रेलवे का तर्क है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एक कोच में कम मुसाफिर होंगे, इसीलिए किराया ज्यादा किया गया है। रेलवे की ओर से कोशिश की गई है कि दिल्ली से अधिकतर राज्यों को राजधानी या मुख्य शहरों को जोड़ा जा सके। रेलवे के मुताबिक 12 मई से जो ट्रेनें शुरू होंगी उनमें सिर्फ AC कोच होंगे। इनका किराया भी सस्ता नहीं होगा। राजधानी जितना किराया इनका रखा जाएगा। और रेलवे का दावा यह भी कि ये इसलिए किया गया है ताकि जरूरतमंद लोग ही इसका इस्तेमाल करें, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। रेल में सफर करने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। रेलवे ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये ट्रेन हर स्टॉपेज पर नहीं रुकेगी। कुछ चिन्हित स्टॉपेज पर ही रुकेगी, जिसकी जानकारी टिकट बुकिंग के वक्त मिलेगी। देश के अलग अलग 15 शहरों के लिए चलने वाली ये सभी AC ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। ये ट्रेन हर स्टॉपेज पर नहीं बल्कि बीच में कुछ ही स्टेशनों पर रुकेंगी। इन ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर रखा गया है और इसमें 7 दिन तक का ही एडवांस टिकट मिलेगा। इन ट्रेनों में कोई भी वेटिंग या RAC टिकट जारी नहीं किया जाएगा। यात्रियों को सिर्फ कंफर्म टिकट ही मिलेगा।
ट्रेन के भीतर खाने पीने की सीमित सुविधा मिलेगी, जिसके लिए यात्रियों को ट्रेन में ही भुगतान करना होगा। टिकट लेने के बाद कम से कम 24 घंटे पहले टिकट को रद्द कराने की छूट होगी, लेकिन रद्द कराने पर 50% पैसा काट लिया जाएगा। रेलवे की तरफ से एसी स्पेशल ट्रेन में कंबल और चादर दोनों ही नहीं मिलेंगे। रेलवे के मुताबिक इन ट्रेनों में तापमान इतना ठंडा नहीं रखा जाएगा जितना कि आमतौर पर एसी ट्रेन में होता है। फिर भी जिन यात्रियों को कंबल का उपयोग करना है वो अपने घर से साथ लेकर चलें। यात्रा करते समय सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। यात्रियों को 1 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा, जहां पहले कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच होगी और उसके बाद ही सफर करने की इजाजत होगी। श्रमिक ट्रेनों में एक डिब्बे में 54 लोगों को सफर करने की मंजूरी थी, लेकिन इन ट्रेनों में संख्या को बढ़ाकर 72 किया गया है। 15 शहरों तक सभी स्पेशल ट्रेन अप डाउन सर्किट में चलेंगी।